बीट वॉचर जो है अर्ली इन द मॉर्निंग में 5 साढ़े 5 बजे के आसपास का टाइम था, वो जैसे ही कैमरा ट्रैप्स में से जो फोटोज़ थी टाइगर की और जो बाकी थी, मतलब उसने एक अपना किलिंग का एक पैटर्न बना लिया था। वो उसका पैटर्न क्या था कि जैसे ही गांव के बाहर की तरफ जो शुगर कैंस होते हैं, जो गन्नों के खेत होते हैं, अभी जस्ट गाड़ियाँ खड़ी करी हैं आप लोगों को ये दिखाने के लिए भाई यहाँ पे क्या अंधेरा है। आसपास के गांव वाले थे वो सिर्फ उसकी किलिंग से इतनी दहशत में आ गए थे कि ना तो वो दिन में अपने खेत में जा पा रहे थे, ना ही रात में। तो भाई अभी ऑलमोस्ट जो है वो रात हो चुकी है और मैं फाइनली अभी पहुंच चुका हूं आपका जिम कॉर्बेट के अपने बफर साइड एरिया में। यहीं से आज अपनी जो नाइट ड्राइवर टाइगर सर्चिंग की है वो रहने वाली है। और अभी जैसे कि देख रहे हो भाई पूरा अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, गाड़ियों का आना जाना भी यहाँ से तकरीबन बंद है। और भाई कहने को तो सही बताऊँ ये बफर इलाका है, लेकिन यहीं से थोड़ी सी आगे जाके जो है एक सफारी जोन है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे जो डेंजर है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए गाड़ी से थोड़ी सी पास में ही है। गाड़ी से ज़्यादा दूर जाना पॉसिबल नहीं है और ठीक भी नहीं, क्योंकि सेफ्टी का सवाल है सबसे पहली बात। और दूसरी चीज़ अब क्या है यहाँ पे कि बारिशों की वजह से क्या है कि टाइगर और जो आपके लेपर्ड वगैरह हैं उनकी मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी सीमित हो जाती है, इसलिए क्योंकि जो मेन चीज़ है वाटर, वो उनको जो जहाँ पे भी वो जंगल के अंदर जब चले जाते हैं, जिस साइड में भी रहते हैं, वहाँ पे वो इजीली मिल जाता है। इसलिए क्या हो रहा है कि जो बाहर वाली साइड में होती है बारिशों के टाइम पे थोड़ी सी एक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन ये वो रोड है जिस रोड पे कुछ टाइम पहले लेपर्ड ने जो है बाइक वाले के ऊपर अटैक किया था, ये वो रोड है। और इससे ऊपर अपने जितने भी जाते जाएंगे सारा का सारा जो है वो पहाड़ वाला एरिया पड़ रहा है। और पहाड़ वाले एरिया में आजकल क्या हो रहा है कि जो लेपर्ड वगैरह हैं वो गांव के अंदर तक आ जा रहे हैं। वो किस लिए आ जा रहे हैं? क्योंकि पहाड़ों पे ना जो चीज़ वो खाते हैं, जिस चीज़ का भी वो शिकार करने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ी सी सीमित हैं, इसलिए वो रिहायशी इलाकों के पास में रहते हैं ताकि वहाँ पे जो उनके पालतू जानवर हैं उन्हें खा सके। खैर ये तो आज अपनी बातचीत थोड़ी सी लंबी चलने वाली है, क्योंकि आज अपनी पूरी जो नाइट है वो सर्चिंग में रहने वाली है टाइगर की। तो खैर अभी ये सीन था और रात के अंधेरे के साथ अपने लोग भी जरा निकलते हैं आगे के लिए अपने। तो भाई आज अपनी जो वाइल्ड लाइफ सफारी है वो स्टार्ट हो रही है नाइट में। ऑलमोस्ट नाइट हो चुकी है। अब मैं आपसे एक किस्सा मेरा रह गया था, एक स्टोरी थी, तो आज आपको ना वो बताता हूँ। अब वो स्टोरी क्या थी कि शायद मैंने आपको एक वीडियो में हिंट दिया था कि कैसे एक टाइग्रेस ने, जो कि एक मदर थी जिसके बच्चों को जो है ह्यूमंस ने किल किया था, और उस जो टाइग्रेस का नाम था उसका नाम था मिस्टीरियस क्वीन, जो टाइग्रेस को रखा गया था क्योंकि उसके पीछे ऑलमोस्ट 2 स्टेट की पूरी फॉरेस्ट जो टीम थी वो, एक विधायक की पूरी जो पर्सनल सिक्योरिटी थी वो, और प्लस 4 शूटर थे, वो उसको खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी नहीं पकड़ पाए उसको। अब क्या था, ये किस्सा शुरुआत होती है आपकी आमगढ़ जो आपके टाइगर रिजर्व है उस साइड से। वहाँ पे कुछ लोगों ने एक टाइग्रेस के कप्स को मार दिया, तो उनसे बदला लेने के लिए उस टाइग्रेस ने जो है, कहा जाता है कि मुरादाबाद क्षेत्र से जो है अपनी किलिंग स्टार्ट करी। मुरादाबाद से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर जो कालागढ़ के जो जंगल हैं वहाँ तक, ये भी पीछे पानी जाता। ये बात है भाई आपकी सन 2014 की, 13-14 की बात है। तो क्या हुआ कि जैसे ही मतलब उसने एक अपना किलिंग का एक पैटर्न बना लिया था। वो उसका पैटर्न क्या था कि जैसे ही गांव के बाहर की तरफ जो शुगर कैंस होते हैं, जो गन्नों के खेत होते हैं, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि वेस्ट यूपी की साइड में जो है गन्ने के खेत हद से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सारी शुगर मिल्स भी उसी साइड में हैं। तो लोग अक्सर वहाँ पे अपने खेतों में जाते थे। क्या होता था कि जैसे मॉर्निंग के टाइम में, अर्ली इन द मॉर्निंग के टाइम में लोग पानी देने गए खेतों में, या फिर अपने किसी भी काम से अपने खेतों में जा रहे हैं, जैसे ही वहाँ पर वो अपने खेतों के अंदर घुसते थे, टाइग्रेस वहाँ पे उनके ऊपर किल कर देती थी। और ऐसे ही दो किस्से थे। उसमें क्या था कि एक लड़का जो था 21 वर्षीय, जिसकी 3 दिन बाद शादी थी, उसका भी उस टाइग्रेस ने शिकार किया, जो कि एक किसान थे। उनको उनके बेटे के सामने वो टाइग्रेस वहाँ से उठा के ले गई। उनका बेटा मात्र 11 साल का था जब उस टाइग्रेस ने उनके फादर पे हमला किया और घसीटते हुए वो वहाँ से ले गई। जब उसने वापस अपने गांव में जाके ये सब चीज़ बताई तब वहाँ से लोग आए, लेकिन तब तक वो टाइग्रेस उस इंसान को ऑलमोस्ट 40% खा चुकी थी। अब लोगों को जो लगने लगा कि शायद ये टाइग्रेस की जो है किल्स वो कम हो जाएंगे, क्योंकि फॉरेस्ट डिवीज़न की जो टीम्स थी मुरादाबाद मंडल की, और प्लस
उत्तराखंड फॉरेस्ट वाले जो थे वो भी इसी केस में पूरे के पूरे सम्मिलित थे। वीडियो रोक के आपको ये चीज़ दिखा दूँ, क्योंकि पहाड़ों में भाई अभी सेम यही चीज़ चल रही है। उस टाइम पे क्या था कि थोड़ा सा ना जो यूपी गवर्नमेंट है, जो मुरादाबाद डिवीज़न था, उस साइड के एरिया के लिए पहली बात थी, इसलिए वहाँ पे टाइग्रेस को पकड़ने के लिए पूरे इंतजाम नहीं थे। तो क्या होता था कि जैसे ही फॉरेस्ट वाले उसको ट्रैक करते तो उनके ट्रैक करके वहाँ पे उस एक जगह पे पिंजरा लगाने से पहले ही वो टाइग्रेस वहाँ से ऑलमोस्ट 50 से 60 किलोमीटर, सेम पैटर्न वही जैसे कि चंपावत मैनीटेस टाइग्रेस ने अपनाया था कि जब ये दोपहर का टाइम था, बाकी जो किलिंग्स हो रही थी वो अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर नाइट टाइम में हो रही थी। इस केस में थोड़ा सा अलग हुआ। उस टाइग्रेस ने रामपाल जी को तो है वो दोपहर के ठीक 2 बजे के आसपास जो है उनके ही खेत से उठाया। जब उनके बेटे के सामने उस टाइग्रेस ने हमला करा तो आप लोग सोच सकते हैं कि उस टाइम पे वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था, वो जो उनका बेटा था जो 11 साल का था उस समय। उसके बाद जब टाइग्रेस को पकड़ने के लिए जो मुरादाबाद मंडल ने जो है जैसे ही पूरी टीम गठित करी और उसके बाद उसे पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए, उस टाइग्रेस ने अपना पैटर्न पूरी तरीके से चेंज कर दिया। फिर वो उस मुरादाबाद मंडल को छोड़ के वो जाती है आपके बिजनौर मंडल की तरफ, जहाँ पे एक विधायक थे, उनका शायद मैं नाम लिख दूंगा आपको, इस पर आप देख लीजिएगा। उन्होंने, क्योंकि वो उस टाइम पे शूटिंग के खिताब अपने पास रखते थे, वो और प्लस मुरादाबाद मंडल के और प्लस जिम कॉर्बेट के जितने भी अधिकारी थे, जब वहाँ पर 7 किल कर दिए टाइग्रेस ने, तब जाकर उसको पकड़ने के लिए जितने भी इक्विपमेंट थे फिर जाके वो सही ढंग से वहाँ पे डिप्लॉय किए गए। टाइग्रेस ने अपना एरिया बदला, फिर वो गई आपके चांदपुर, नूरपुर और बिजनौर की साइड से होते हुए सीधा कालागढ़ के जंगलों में। वहाँ पर उसने एक लास्ट में जो उसने अपना लास्ट किल किया 12 फरवरी सन 2014 में, ये उसकी पूरी किलिंग ऑलमोस्ट 3 महीने तक चली। और जो आसपास के गांव वाले थे वो सिर्फ उसकी किलिंग से इतनी दहशत में आ गए थे कि ना तो वो दिन में अपने खेत में जा पा रहे थे ना ही रात में, क्योंकि उस टाइग्रेस के किल करने का पैटर्न सेम चंपावत मैनीटेस टाइग्रेस की तरह हो चुका था। बस इसमें फ़र्क क्या था कि जो चंपावत मैनीटेस टाइग्रेस थी वो मैक्सिमम लेडीज़ और बच्चों पे किल कर रही थी, लेकिन ये वाली टाइग्रेस थी जिसे मिस्टीरियस क्वीन के नाम से आज भी जाना जाता है, वो सबके ऊपर हमला कर रही थी। उस दिन के बाद से आज तक भी वो टाइग्रेस जो है ना ही वो किसी की पकड़ में आई, ना ही वो उसके बाद देखी गई। कहा जाता है कि शायद वो किल करने के बाद उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसकी की कोई भी बॉडी जो है वो किसी भी अधिकारी को वहाँ पे नहीं मिली। इसलिए उस टाइग्रेस का जो नाम है वो मिस्टीरियस क्वीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इतने किल करने के बावजूद ना ही तो उस टाइग्रेस का पता चला और ना ही ये पता चला कि वो जिंदा है या मर गई। और इस तरीके की बहुत ऐसे किस्से हैं टाइग्रेस से जुड़े हुए जो कई बार सामने नहीं आते हैं। और हम आप लोग जो हैं शहर में बैठ के सब चीज़ें सोचते हैं कि शायद ये इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन वो जो लोग उस चीज़ को फेस करते हैं, जैसे कि वो 11 साल का बच्चा, उसकी पूरी ज़िंदगी भर सामने ये चीज़ रहेगी कि कैसे उसके पिताजी को उसके सामने ही उठा के ले गया था टाइगर। अभी जस्ट गाड़ियाँ खड़ी करी हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। भाई यहाँ पे क्या अंधेरा है। जस्ट नीचे जो है नदी बह रही है और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना जो है वो ख़तरनाक है। अब शायद आप लोगों को दिख जाए, ये नदी है भाई, ये पूरा का पूरा जंगल है। सामने की तरफ जो है आपके सफारी वाला गेट है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा भाई, ये जो मिस्टीरियस क्वीन है इसके ऊपर मैंने पूरी की पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बना दी है। इसमें मैं शायद उस हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, या मैंने आपको शायद उस हिसाब से बताया नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे ज़्यादा जो एक बारीकी वाली वीडियो है वो मैं ऑलमोस्ट बना के रख चुका हूँ, बस उसे अपलोड करने की देर है। उम्मीद है कि शायद आपको वो पसंद आएगी। और यहाँ पे आज अपनी जो है नाइट पूरी की पूरी टाइगर सर्चिंग में रहने वाली है भाई। एक बार इसे HD 30 में करके दिखाता हूँ आपको, शायद अब आपको बढ़िया दिख जाए, क्योंकि HD 30 में है। सही बताऊँ, ये जो इसमें कैमरे में दिख रहा है मेरे को आँख से भी नहीं दिख रहा है। जंगल को पूरा फील कर सकते हैं यहाँ पर। एक दूसरा किस्सा जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ, एक जगह पड़ती है जब आप ढिकाला की तरफ जाते हैं, सर्पदुल्ली। शायद आप लोगों ने, अगर जो गए होंगे उन्होंने शायद नाम सुना होगा, जो नहीं गए शायद उन लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। सर्पदुल्ली में क्या था कि जैसे जब टाइगर की जो काउंटिंग चलती है
तो वो दो तरीके से होती है। एक तो उसके जो पग मार्क्स होते हैं वो कौन सी बीट पे चल रहा है और वो कौन सी रेंज में पड़ता है, वो सबको एक फ़ोटो में जो है मेज़र करके उसको, जो इनका मेन हेड ऑफिस है देहरादून, जहाँ पे ऑल इंडिया टाइगर के जितने भी फ़ोटोज़ वगैरह आते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करके जो सेम होते हैं उन फोटोज़ को हटा दिया जाता है, जो अलग अलग फ़ोटोज़ होते हैं उन्हें रखा जाता है। पग मार्क्स के थ्रू भी टाइगर की काउंटिंग होती है। और दूसरा तरीका होता है आपका कैमरा ट्रैप से। कैमरा ट्रैप्स में क्या होता है कि एक घुटने के, जो इंसान का जो घुटना होता है उतनी हाइट पे पेड़ों पे जो है कैमरा लगा दिया जाता है कि उसके सामने से अगर कोई भी मूवमेंट होगी, चाहे वो कोई सा भी आपका जानवर हो, उसकी जो है फ़ोटो कैप्चर होती है सामने की साइड से, है ना। तो क्या हुआ कि जब ऑनगोइंग प्रोसेस था ये टाइगर काउंटिंग का, तो जो बीट वॉचर थे वहाँ के सरदुली वाली साइड के, वो टाइगर काउंटिंग के जो कैमरा ट्रैप्स में जो फोटोज़ आई थी उन्हें लेने के लिए वो वापस जंगल के अंदर जाते हैं, जो कि उनके जो कॉटेजेस होते हैं उनसे थोड़ी सी दूर पे ही था। नीचे की तरफ चल रहा है ना, आसान लग रहा है ना, उतना आसान है नहीं यहाँ से उतारना, क्योंकि बिल्कुल बहुत तगड़ा स्लोप है, बहुत ही तगड़ा स्लोप भाई। यहाँ से ऊपर चढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। तो बात को कंटिन्यू करता हूँ, और अभी हम यहाँ पे हैं। हाँ, तो बात को भाई कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब वो बीट वॉचर जो है अर्ली इन द मॉर्निंग में 5 साढ़े 5 बजे के आसपास का टाइम था, वो जैसे ही कैमरा ट्रैप्स में से जो फ़ोटोज़ थी टाइगर की और जो बाकी थी उसको लेने के लिए जैसे ही वहाँ पे जाते हैं, वहीं पर एक टाइग्रेस जो है अपने कब्स के साथ होती है। अब क्या होता है कि जैसे ही वो बीट वॉचर जो है वहाँ पे पहुँचते हैं, टाइग्रेस उनको घसीट के अंदर ले जाती है। मतलब सीधा उनके ऊपर जो हमला करती है वो सीधा कंधे के ऊपर से करती है। तो एक ही बारी में वो उनका कंधा पूरा अलग कर देती है। और उनके हाथ में केवल, जो बीट वॉचर थे उनके हाथ में केवल एक लाठी और सिर्फ एक उनका रेडियो था। वो जैसे ही टाइग्रेस जो है उन पर अटैक करती है, तो उनके हाथ से वो रेडियो का बटन दबता है, जिससे उनके साथ वाले जितने भी थे, जो भी बीट वॉचर थे वहाँ पे, उन्हें पता चलता है, वो वहाँ पे भाग के आते हैं। लेकिन वो उन जो बीट वॉचर थे उनको बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि तब तक टाइगर उन्हें किल कर चुकी होती है। और अभी अपना जो स्टे होगा भाई का यहीं पर ही होगा, तो यहीं पर रुक के बाकी की कहानी बताता हूँ आपको। तो भाइयों, सुबह की शुरुआत कुछ इस जगह से और इस तरीके से हो रही है। आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है वैसे भी पैदल घूमना वर्जित है, और जो काम होना ठीक ढंग के होना करना ठीक भी नहीं है। खैर, अभी बिल्कुल जस्ट उठाऊँ, कल थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा ही, तो जाते ही एक तो मैं सो गया था, फिर उठ नहीं पाया रात भर, ना कहीं जा पाया। और अभी फाइनली सुबह के बज चुके हैं 5:30, और मैं आ गया था भाई थोड़ी देर ज़रा बाहर देखने के लिए क्या सीन रहता है यहाँ का। जहाँ पे लास्ट मैंने वो अपनी एक स्टोरी ख़त्म करी थी बीट वॉचर वाली, तो वहाँ से क्या सीन था कि जब उनकी वो जो साथी थे जब उन्हें ढूंढने गए, तो तब तक टाइग्रेस ना उन्हें एक ऐसी जगह पे, जहाँ पे जो मेन रोड है जहाँ से वो अपनी बीट वॉचिंग करते थे, वहाँ से ऑलमोस्ट उन्हें 50-60 मीटर अंदर तक घसीट के ले गई थी। और वहाँ पे मतलब उन्होंने, जो टाइग्रेस थी उसने उन बीट वॉचर को पूरा नहीं खाया था, जितना वो 5-10 मिनट में खा सकती थी उतना ही खाई। क्योंकि एक्चुअल में उसने जो वो अटैक करा, टाइग्रेस ने वो अटैक करा कि अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए। और अगर इस तरीके से कभी भी कोई टाइगर या टाइग्रेस जो है किसी पे, ह्यूमन पे हमला करता है, तो उसे मैनीटर की कैटेगरी में नहीं डाला जाता है। तो ये सीन था भाई बाकी दोनों स्टोरी का। और अभी दिन के टाइम भाई यहाँ का जो माहौल है ना, बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। इस बार कॉर्बेट आया, और इस बार आया था मैं अपने किसी काम की वजह से, इस चक्कर में वीडियोस वगैरह नहीं बना पाया बिल्कुल भी, क्योंकि ज़रा सा भी टाइम नहीं मिल पाया मुझे। और आज संडे, और मुझे आज वापस भी जाना है क्योंकि कल है ऑफिस। तो आज का तो खैर यही सीन है। और बारिश का भाई पूरे आसार चल रहे हैं यहाँ पे, हर जगह पानी पानी पानी। अगर इस तरफ आने की भी आप सोच रहे हैं, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप फंस गए कहीं पे, तो 1-2 दिन के लिए कहीं से भी निकल नहीं पाएंगे। मतलब अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तभी आप फिर इस सब की प्लानिंग कीजिए, वैसे नहीं कि 1-2 दिन के लिए आने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा हर जगह से आ रहा है कि आप कहीं पे भी किसी भी साइड के एरिया में फंस सकते हैं। खैर, ये तो आप तक का था भाई सीन, और रखते हैं ज़रा इस चीज़ को यहीं पे ही। अभी आना मेरा थोड़ा सा और कम रहेगा,
ये गाड़ी का वेट है, बस देखते हैं फिर उसके बाद क्या सीन बैठता है। ठीक है ना, चलो चलते हैं भाई, और गुड नाइट।